नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का चैप्टर है द प्रीएम्बल और ये एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 12 है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग एग्जाम देने से पहले कम से कम 3 से 4 बार इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देख कर जाए, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इसी उम्मीद के साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर हैव द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बी फंडामेंटल राइट्स, सी सिटीजनशिप या डी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की प्रस्तावना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल इंडिविजुअल्स आर फुली एंड इक्वली ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज। सभी व्यक्ति पूर्णतः एवं समान रूप से मानव हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा गया है? आपके ऑप्शन हैं ए यूनिवर्सलिज्म, बी होलिज्म, सी सोशलिज्म या डी इंटरेक्शनिज्म। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यूनिवर्सलिज्म या सार्वभौमिकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेकुलर इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही अभिव्यक्ति है? ऑप्शन ए इंडिया हैज मैनी रिलीजन, बी इंडियंस हैव रिलीजियस फ्रीडम, सी फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन विल ऑफ एन इंडिविजुअल या डी देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए सोशलिस्ट, बी सेकुलर, सी सोवरेन या डी पब्लिक वेलफेयर। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए लिबर्टी ऑफ थॉट, बी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, सी लिबर्टी ऑफ बिलीफ या डी इकोनॉमिक लिबर्टी। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इकोनॉमिक लिबर्टी, आर्थिक स्वतंत्रता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी? निम्नलिखित में से कौन सा कानून और स्वतंत्रता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है? आपके ऑप्शन हैं ए इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, बी इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी, सी इफ देयर इज लिबर्टी लॉ हैव टू बी मेड बाय द पीपल या डी इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इफ देयर आर नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, छठे क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि कोई कानून नहीं है तो कोई स्वतंत्रता भी नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए सोशल जस्टिस, बी इकोनॉमिक जस्टिस, सी पॉलिटिकल जस्टिस या डी रिलीजियस जस्टिस। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन डी रिलीजियस जस्टिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इन द preamble of the Indian Constitution, which justice is provided to all its citizens? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है ए सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल, बी सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, सी सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल, या डी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following objectives is not embodied in the preamble to the Constitution of India? निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं? आपके ऑप्शन से ए लिबर्टी ऑफ थॉट, बी इकोनॉमिक लिबर्टी, सी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, या डी लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इकोनॉमिक लिबर्टी। मेरे आंसर देने से पहले आप लोग आंसर कमेंट किया कीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आपके ऑप्शन हैं ए द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर were not the part of the preamble on the enforcement of Constitution in 1950. B. The above mentioned words were inserted by amendment in 1977. C. The above mentioned words were inserted by amendment in 1985. या D. These two words are not part of the preamble. तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर नॉट द पार्ट ऑफ द preamble on the enforcement of Constitution in 1950. A is the right answer. Question number 11. Which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? आपके ऑप्शन हैं ए फंडामेंटल राइट्स, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी द प्रियम्बल, या डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द प्रियम्बल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ अवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडी कहा? आपके ऑप्शन हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी बी आर अम्बेडकर, डी के एम मुंशी, या ई महात्मा गांधी। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी के एम मुंशी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन ए सैक्रेड डॉक्यूमेंट? संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? आपके ऑप्शन हैं ए बी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी दीनदयाल उपाध्याय, या डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? आपके ऑप्शन हैं ए यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर कोहली, बी बनारसी दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या सी बम्बैया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या डी मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी बम्बई बनाम भारत संघ, या बम्बई वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, in which case did the Supreme Court first declare that the preamble is not a part of the Constitution?
सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस मामले में घोषणा की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा केस था वो? ऑप्शन ए बेरुबरी, बी सज्जन सिंह, सी गोलकनाथ या डी केशवानंदा भारती केस। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बेरुबरी केस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 16. In which of the following cases the Supreme Court regarded preamble as a part of the basic structure of Indian Constitution? निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना? आपके ऑप्शन हैं ए बेरुबरी केस, बी ए की गोपालन केस, सी प्राइवी पर्स केस या डी केशवानंदा भारती केस। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी केशवानंदा भारती केस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17. कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला गोलकनाथ केस, दूसरा केशवानंदा भारती केस, तीसरा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केस और चौथा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केस। तो हमें इन लोगों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन सा केस हुआ था। तो बताइए सबसे पहले कौन सा केस हुआ था? सबसे पहले हुआ था गोलकनाथ केस, उसके बाद हुआ था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केस, फिर उसके बाद हुआ था केशवानंदा भारती केस और उसके बाद हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले होगा फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ। सबसे पहले गोलकनाथ केस, फिर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फिर केशवानंदा भारती केस और लास्ट में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1324, 1324। 17वें का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18. इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में है आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। तो किसमें प्रदान किया गया है इकोनॉमिक जस्टिस? आपके ऑप्शन हैं ए द प्रियम्बल एंड द फंडामेंटल राइट, बी द प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, सी द फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या डी नन ऑफ द एबव। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर एलोबरेटेड इन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्शों एवं उद्देश्यों को और अधिक विस्तृत किया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट, बी द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज या डी नॉवेयर एल्स इन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कहाँ पर ये इलेबरेट किया गया है? द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20. द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत के संविधान के निर्माताओं का मन निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होता है? आपके ऑप्शन हैं ए द प्रियम्बल, बी द फंडामेंटल राइट, सी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी या डी द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताइए 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द प्रियम्बल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21. द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होता है? आपके ऑप्शन हैं ए फंडामेंटल राइट, बी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या डी पार्लियामेंट। 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैव बीन इंश्योर्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय को प्रतिस्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए 2, बी 3, सी 1 या डी 4। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
बी 3 तीन तरीके की जस्टिस हम लोग को दिया गया है प्रियम्बल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रियम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ए इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट, दूसरा इज इम्पॉर्टेंट एंड हैव यूटिलिटी, तीसरा डिस्क्राइब द एम ऑफ गवर्नेंस और चौथा हेल्प्स टू गिव अ जुडिशियल मीनिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में दी गई प्रस्तावना पहला अदालतों में लागू करने योग्य नहीं है, दूसरा महत्वपूर्ण है और उपयोगिता रखती है, तीसरा शासन के उद्देश्यों का वर्णन करती है, चौथा हमारे संविधान को न्यायिक अर्थ देने में मदद करती है। इसमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों के चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इज नॉट इन्फोर्समेंट इन कोर्ट, इज इम्पॉर्टेंट एंड हैव यूटिलिटी, डिस्क्राइब द एम ऑफ गवर्नेंस एंड चौथा हैज टू गिव अ जुडिशियल मीनिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन सी में है 1 2 3 4, इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रस्तावना की कानूनी प्रकृति क्या है। ऑप्शन ए इट इज एनफोर्सिबल, बी इट इज नॉट एनफोर्सिबल, सी इट मे बी एनफोर्स्ड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, या डी नन ऑफ द एबव। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इट इज नॉट एनफोर्सिबल, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एवं उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा का गठन करता है। आपके ऑप्शन हैं ए अ कम्यूटेड जुडिशरी, बी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सी इलेक्टेड गवर्नमेंट, या डी सेपरेशन ऑफ पावर। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ पावर, ये शक्तियों का पृथक्करण। इस प्रकार से आज के हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को डिस्कवर किया है और आंसर किया है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कर्मवीर ICS। थैंक यू फॉर वॉचिंग।